ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे मेनली अपने यूज़ स्टेट के बारे में कि यूज़ स्टेट क्या चीज़ है। मैं सिंपल आ रहा हूँ यहाँ पे अपने फ़ोल्डर्स के अंदर और ज़रा चेक करते हैं कि यार यहाँ पे मुझे कहाँ जाना है भला? 24 में जाना है, ठीक है? 24 में आ गए हम लोग यहाँ पे आके। हाँ? स्क्रीन मेरी शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने वायर नहीं लगाई है, इसलिए मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, सिंपल यही हुआ है। अब आ रही है? ठीक है, ओके जी। तो मैं आ चुका मेरे A24 वाले बैच के अंदर और यहाँ पर आकर हम लोग क्या काम करें, अपने रिएक्ट कोर्स के अंदर जा रहे हैं, माय ऐप के अंदर जा रहे हैं यहाँ पे आके। और जरा मैं इसको सिंपल ओपन विद कोड कर रहा हूँ और देखते हैं कि यार ये क्या कहता है हमें। ओके जी, तो हम लोगों ने इसके कुछ रूल्स भी देखे हुए हैं। जो सेकंड क्लास थी वो अफजाल के लैपटॉप में थी, ये फर्स्ट क्लास वाली सारा कोड मेरे पास इस टाइम पे पड़ा हुआ है और मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। और मैं थोड़ा सा अपना यूसेज का जो बैकग्राउंड है ना वो भी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दोबारा हो जाए, तो आप लोगों का थोड़ा रिकैप हो जाएगा और उसके बाद हमें आगे मूव करना है इसके ऊपर, ठीक है? ओके जी, सिंपल पहले मैं आकर ये काम कर रहा हूँ, इसको CLS कर देते हैं और npm स्टार्ट कर देते हैं। चेक करते हैं कि हमने बनाया क्या हुआ है पहले आकर, तो उसके बाद हमें उसके अंदर रहकर चेंजिंग करनी है। मेरी स्क्रीन ऑनलाइन वालों के साथ शेयर्ड है? नहीं है। ओके जी, ये हो रही है शेयर हमारे पास यहाँ पे। हमारा जो ये है रिएक्ट एप्लीकेशन वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। मैं इस मीट गूगल को शेयरिंग को नीचे कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्ट हो गई है बस। इसको बंद कर देते हैं। तो हम लोगों ने सिंपल ये एक यूज स्टेट कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसके अलावा ऐसे कोई काम नहीं किया हुआ हमने इस चीज के ऊपर रहकर। इधर आ जाते हैं और मैं जो ना अब आकर मैं अपने इस टर्मिनल को बंद करूंगा। इसको जो है मैं इस बिल्कुल नीचे लेकर चला जाता हूँ। ओके जी, कंट्रोल पी कहते हैं, मैंने आपको बताई शॉर्टकट की होती है हमारे पास। कंट्रोल पी के नाम से ये क्या काम कर रही होती है, हमारी फाइल्स अगर है हमारे पास कोई, तो हम लोग उनके ऊपर रहकर ये सारा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर चेक कर लो कि कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। यू स्टेट JSX के अंदर जो एक SRC का हमारे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर एक हुक्स का फोल्डर है, उसके अंदर यू स्टेट पड़ी हुई है। मुझे इसी के अंदर जाना है यार, मुझे ऐसे और कुछ नहीं करना। इधर आ जाते हैं। अभी यू स्टेट चीज क्या है, सिंपल सी, ये यूज स्टेट हमारे पास एक तरह का फंक्शन है, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे आके देखो, इसको मैंने कॉल कराया। अगर अगर आप लोग आओ मेरे इंस्पेक्ट के ऊपर और इसको हम लोग चलते हैं अपने कंसोल में, तो यहाँ पर आकर आप लोग चेक करोगे कुछ ये एक चीज क्या है। ये एक तरह का एरे है जो कि रिटर्न करवा रहा है दो चीजों को, ठीक है? क्या दो चीजें इसकी हैं? वो है अनडिफाइंड और एफ। मेनली अगर आप लोग यहाँ पे आके, अब मैं अगर अपने इस यूज स्टेट को कॉल नहीं करवाता हूँ, सिंपल जो है ना, यूज स्टेट को यहाँ पे आके लिख देता हूँ, सिंपल यूज स्टेट। तो आप लोग यहाँ पे आके देखोगे कि ये जो चीज है वो मेरा एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है? यूज स्टेट सिंपल क्या है, वो आपका एक तरह का फंक्शन होता है जो कि री रेंडरिंग करता है, री रेंडरिंग पॉसिबल बनाता है आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर रहकर। यही काम वो आपके नेक्स्ट जेएस के अंदर भी करता है, जो कि नेक्स्ट जेएस क्या है, एक फ्रेमवर्क है हमारी रिएक्ट जेएस का। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है और नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है। मैंने दोनों का डिफरेंस आपको फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कि दोनों क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या काम कर रहा है, हमारे पास यूज स्टेट एक तरह का फंक्शन है। और अगर मैं इसको आकर कॉल करवा देता हूँ, तो ये क्या चीज रिटर्न करवाता है, हमारा जो फंक्शन है वो क्या चीज रिटर्न करवाता है? हमारा फंक्शन हमें एक तरह का एरे रिटर्न करवा रहा है, जिसकी जो इनिशियल वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू है, वो क्या है? अनडिफाइंड। फर्स्ट वैल्यू उसकी अनडिफाइंड है और सेकंड वैल्यू उसकी क्या है? सेकंड वैल्यू एक तरह का उसका फंक्शन है जो कि मे बी उस अनडिफाइंड वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, या फिर आगे जाकर अगर हम लोग उसको कोई वैल्यू दे देते हैं तो वहां पर अप्लाई हो रहा होगा। कह सकते हैं इस चीज को। अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास ये एक चीज अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे यहाँ तक हमें ये तो चीज तो पता चल गई यार कि ये जो चीज है ना हमारे पास, ये जो यूज स्टेट है, इसका स्ट्रक्चर एज एन एक तरह का एरे है, एक एरे रिटर्न करवा रहा होता है हमें। मैं आऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे आके इस पूरी चीज को खत्म करता हूँ और मैं इसका पूरा स्ट्रक्चर डालते हैं। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट करके, और इस पहले पहले हम लोग अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ये जो अनडिफाइंड है ना, मैं मेरे लिए ये बना रहा हूँ, लेट्स सपोज टेक्स्ट है। लेट्स सपोज टेक्स्ट आ गया और कॉमा करके सेट टेक्स्ट।
ये कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू, इन सबको करते हैं यूज स्टेट और एक स्ट्रिंग के अंदर हारिस। सिंपल एक चीज है, सिंपल सा हमने क्या है, एक लाइन का कोड लिखा। अब ये लाइन का कोड बता क्या रहा है हमें, ये लाइन का कोड हमें ये चीज बता रहा है कि यार आपने अपना एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट के नाम से, उसके बाद आपने अपना एक फंक्शन बनाया सेट टेक्स्ट के नाम से, आपका जो वेरिएबल था टेक्स्ट वाला उसकी एक वैल्यू आपने स्टोर करवाई है, वो क्या वैल्यू है, हारिस उसकी वैल्यू है। अब ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू हारिस, ये कह सकता हूं मैं इस चीज को, ठीक है, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू हारिस। उसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि यार फंक्शन सेट टेक्स्ट बना हुआ है मेरा, ठीक है, तो वो जो सेट टेक्स्ट का फंक्शन है वो मेरी इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होकर उसको रेंडर कर सकता है, उसकी जो री रेंडरिंग है वो पॉसिबल बना सकता है वो यहाँ पे आकर, ठीक है, याद तक क्लियर है सबको आकर, ठीक है। इसके अंदर सीन कुछ ये होता है कि हम लोग अपने वेरिएबल्स ऐसे नहीं बनाते हैं ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा काम अपना यूज स्टेट के थ्रू करते हैं, बिकॉज़ हमें उनको री रेंडर करना होता है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक आके हमारा काम हो चुका है। अब सिंपल मैं आकर क्या काम कर रहा हूँ, मैं आकर अपने JSX के अंदर एक h1 का टैग ऐड कर रहा हूँ, या h2 इस बार आकर कर देते हैं, और करली ब्रेसेस लगाकर उसी टेक्स्ट को कॉल करवा रहा हूँ मैं, मींस मैं मेरे वेरिएबल को कॉल करवा रहा हूँ आकर, ठीक है। टेक्स्ट कर देते हैं और सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं, तो ऐसे कोई मसला नहीं है, हमें हमारे पास हारिस मिल रहा है, ऐसे कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। एक तरफ हुआ है, मैं आपको ठीक नहीं नजर आ रहा, इसको अगर मैं छोटा करके दिखा दूं तो आपको ठीक नजर आ जाएगा, ठीक है, बट मैं फिर भी इसको थोड़ी वो CSS दे देता हूं ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर दिखे। कंट्रोल पी करके मैं अगर मेरी स्टाइल डॉट CSS के अंदर आऊं, मैंने बनाई हुई है एक स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, बट मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, बिकॉज स्टाइल डॉट CSS के अंदर वो मैंने कई अपने बुक्स वाली में भी इंपोर्ट की हुई थी, लास्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था। मैं इस हुक्स के अंदर रहकर अपनी एक और फाइल बना देता हूँ स्टाइल डॉट CSS की, कर सकते हैं, स्टाइल डॉट CSS करते हैं, और यहाँ पे आके मैं सिंपल ये चीज करूंगा कि ये जो मेरा एक डिव है इसकी कोई क्लास दे देते हैं, क्लास इज नेम इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट क्लास, इसका नाम हमारे पास कुछ है, इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C करके, और स्टाइल डॉट CSS के अंदर आके इसको पेस्ट कर देते हैं, और मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ ऊपर, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट करवाओ यार डॉट स्लैश करके स्टाइल डॉट CSS को, बिकॉज ये मेरे सेम फोल्डर के अंदर ही मौजूद है, तो मैं सिंपल डॉट स्लैश करके स्टाइल डॉट CSS कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करें, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर रहा हूं मैं, ताकि इस पूरा का पूरा एक रो में कुछ ऐसे आ जाएगा। उसके बाद इसके फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर लेंगे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर, बस मैं मुझे और इसके अलावा कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इतना सी काम करना था इसके ऊपर आकर। CSS एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, हमने ये चीज देखी है फर्स्ट क्लास में कि आप सिर्फ अपने कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करते हो, आपको CSS को एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज वो एक यूनिक फाइल ही होती है आपकी, ठीक है। ओके जी, ये चीज हो गई है, बाकी सबको बंद कर रहे हैं, बाकी सबको बंद कर दिया मैंने, बुक लिस्ट को भी बंद कर दिया, सिंपल आते वापस अपने यूज स्टेट के ऊपर। अब लेट्स सपोज मेरे पास क्या सीन है, मेरे पास एक तरह का नाम आ चुका है हारिस, और लॉजिक कुछ ये है कि हम लोग इस हारिस को चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ पे आके। मैं एक काम करता हूँ, एक और अपनी स्टेट बना रहे हैं, हम लोग मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं, पहली बात ये है हम लोग मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं अपनी। तो मैं आकर यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक और अपनी स्टेट बनाता हूँ जिसका नाम करेंगे कॉन्स्ट एज कॉमा सेट एज। इस बार मैं अपनी एज भी सेट करना चाह रहा हूँ, कॉन्स्ट एज और सेट एज इज इक्वल टू, वापस एक यूज स्टेट कर लें इस चीज को, और लेट्स सपोज 25 कर देते हैं, ठीक है, 25 में हमने अपनी एज कर दी है, और एक लास्ट में करेंगे हम लोग अपना कॉन्स्ट मैसेज कॉमा करके सेट मैसेज, और इज इक्वल टू वापस हमारी यूज स्टेट, और क्या चीज है इधर आकर मैं कहता हूं मेरा हेलो रैंडम, ये मैंने काम कर दिया अपना, ठीक है। और इन सबको जो है मैं यहाँ पे आके कॉल करवा रहा हूँ, एक और h2 जिसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा एक एज, ठीक है, और एक और h2 जिसके अंदर मैं लिखूंगा मेरा मैसेज, इसमें कोई मसला, बस हमने उनको कॉल करवाया है, हारिस 25 और हेलो रैंडम, ये हमारे पास चीज आ रही है। मैं आकर आगे सिर्फ एक ये चीज कर रहा हूँ, एक बटन बना रहा हूँ, बटन इसके ऊपर जैसे कोई क्लिक करेगा तो ये जो हेलो रैंडम है ये हेलो हारिस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज हेलो हारिस होना चाहिए, हेलो रैंडम नहीं होना चाहिए। तो मैं कुछ ये लॉजिक लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थोड़ा सा जूम आउट हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, ठीक है, हाँ ये ठीक है, ओके। यहाँ तक हमने तीनों चीजों को यहाँ पे लिख दी है। अब मैं इस पर क्लिक करके इसको हेलो हारिस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं अपनी इस टेक्स्ट को चेंज कर सकता हूँ, या टेक्स्ट छोड़ दो, इसका नाम मैं नेम रख दूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसका नाम नेम रख देते हैं, नेम और सेट नेम, सेट नेम। तो ऑब्वियसली नीचे जो टेक्स्ट का मुझे एरर आ जाएगा कि टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, वो बोलेगा टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, सही है। मैं क्या काम करूंगा, इधर आकर नेम कर देंगे, सिंपल है,
इधर आकर नेम कर दिया, तो वो बोल रहा है ठीक है हारिस आ रहा है, हमारे पास ये चीजें आ रही है। अब क्या काम करना है हम लोगों ने, जैसे इसके ऊपर क्लिक होता है तो आप क्या काम करो, आप लोग बस उस हेलो रैंडम को चेंज कर दो हेलो हारिस के साथ। तो मुझे फिर मेरी इस स्टेट को टारगेट करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक चीज देखी है कि ये जो हमारा फंक्शन है सेट मैसेज या जो भी सेट है, वही हमारे उस वेरिएबल को कन्वर्ट चेंज कर सकता है। तो मैं आ सकता हूँ यहाँ पे, या तो मैं इसका एक सेपरेट फंक्शन बना दूं, सेपरेट फंक्शन हो, मैं वहां पर इसको इसके अंदर उसका लॉजिक लगा दूंगा, या फिर मैं डायरेक्ट आकर इस बटन के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, मतलब इनलाइन जेएस। हमने एक चीज देखी हुई है हमारे इवेंट्स जो होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके ऑन क्लिक कर देता हूँ यहाँ, ठीक है, और उसके बाद आकर मैं कहता हूँ मेरा सेट मैसेज, कंट्रोल जी सेट मैसेज कर देते हैं इस चीज को आकर, सेट मैसेज, ठीक है। और ये एक फंक्शन है तो इसको कॉल कराना पड़ेगा हमें। और सेट मैसेज को आप क्या काम करो, आप इसको हेलो हारिस कर दो। पहले वो क्या, पहले हेलो रैंडम है, बट अब क्या हुआ है, हेलो हारिस हो गया। सेव करेंगे बट एक एरर आएगा, कंट्रोल एस किया हम लोगों ने इस चीज को, मेरा जो पेज है वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आपका पेज ब्लैंक है उसका मतलब एरर है, आपने पहले जाना अपने कंसोल में क्या एरर क्या आ रहा है हमें। आप लोग राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके अगर आप लोग देखो कंसोल में तो हमें कुछ एरर तो मिल रहा है। और वो क्या एरर दिखा रहा है हमें, टू मैनी री रेंडर्स, रिएक्ट लिमिट्स द नंबर ऑफ रेंडर्स टू प्रिवेंट एन इन्फिनिट लूप। हमारी जो यूज स्टेट है वो री रेंडरिंग का ही काम कर रही है, बट यहाँ पे आके वो ये चीज कर कि यार आपने बहुत ज्यादा री रेंडरिंग कर दी है, यहाँ पे आके वो इन्फिनिट लूप में जाने का उसको खर्चा हो चुका है, ठीक है। उसको वहां से आपने रोकना है। अब कैसे रोकना है, यहाँ पे देखो मैंने अपने बटन के ऊपर क्लिक नहीं किया, उसको मैंने बोला कि यार मेरे जैसे इसके ऊपर क्लिक होता है तो आप उसको हेलो हारिस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे उसने फॉर मेरे पेज को ब्लैंक कर दिया है। ये क्यों वजह हुई, वो इस बार बार क्या काम कर रहा है, इसके ऊपर क्लिक करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है इसके ऊपर क्लिक, ठीक है। इस चीज से ये हो रहा है कि बार बार रीरेंडर हो रहा है वो हमारा वही कंपोनेंट, वो इन्फिनिट लूप में जा रहा है यहाँ पे। समझ आ गई यहाँ तक आके सबको, ओके। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, एरो फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं इस चीज को रोकने के लिए, बिकॉज हमने अपनी जेएस के अंदर देखा था कि हमारा एरो फंक्शन जो है वो रोक के रखता है हमारे इवेंट को जब तक वो फायर नहीं हो जाता। अगर हम लोग, हमने ये चीज देखी थी अपने सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में, कि अगर उसके अंदर आप अपने किसी फंक्शन को कॉल करवा देते तो फौरन से रन कर जाता था, बट अगर आप उसको अपने एरो फंक्शन में रख देते थे तो फिर वो होल्ड करके रखता था जब तक आपका इवेंट फायर नहीं होता था। समझ आ गई इस चीज की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके वही कर रहा हूँ, बस अपना एरो फंक्शन ऐड करूंगा, और अगर किसी ने ज्वाइन किया तो वो भी देख लेते हैं, नहीं किया ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके अपना एरो फंक्शन ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमने क्या काम किया, अपना एक तरह का एरो फंक्शन तो ऐड कर दिया हुआ है, सेव किया। अब आते हैं ब्राउजर में तो ठीक है, आप सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है हमें, और इसको रिलोड कर लिया हमने एक बार आकर, ठीक है। अब क्या सीन है, हारिस 25 और हेलो रैंडम, मैं अब अगर इसके ऊपर आकर करता हूँ क्लिक, हाँ जी बिल्कुल, अब मेरा वो चेंज हो रहा है हेलो रैंडम से हेलो हारिस में। तो मेरी जो री रेंडरिंग है वो पॉसिबल हो रही है। ये काम आप लोग सिंपल प्योर जेएस में नहीं कर सकते हो, उसमें आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फिर डॉट इन रेजिस्टेबल को टारगेट करना पड़ेगा, लंबा काम हो जाता है। यहाँ पर वो काम आपका सिंपल है, बस आप अपने फंक्शन को टारगेट करो जो आपका मैं सेट वाला है, और उसके अंदर आप उसकी वैल्यू नई वाली पास कर दो, सिंपल ये चीज है। ये मैंने इनलाइन जेएस लिखी है, आप लोग इसका एक्सटर्नल जो फंक्शन बना सकते हो, उस फंक्शन को आप सिंपल यहाँ पे आके कॉल करवा दो, ये आपकी मर्जी है। अब देखो ये तो सिंपल सी चीज हो गई है। अब यहाँ पे आके क्या सीन है, हम लोग ये इसका जो एक स्ट्रिंग है हमारे पास, जो हेलो रैंडम था वो एक तरह की स्ट्रिंग थी ऐसे ही है, और मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, और जो न्यू वैल्यू मेरे पास आ रही है वो भी एक तरह की स्ट्रिंग है हेलो हारिस, दोनों स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो, हमें ये चीज तो मिल रही है यार कि यार स्ट्रिंग भी आ सकती है नंबर भी आ सकती है, ऐसे ही है। अगर यहाँ पे आके ये बाय डिफॉल्ट जो है, यहाँ पर आकर हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट अगर एक तरह का नंबर है ना, लेट सपोज ये 100 है बाय डिफॉल्ट, सेव करो ब्राउजर में आओ, तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ दिखेगा 100, कुछ इस तरह से। जैसे इसके ऊपर क्लिक होगा तो वो चेंज करके कर देगा मुझे हेलो हारिस में, मुझे कोई मसला नहीं है इसके अंदर आकर, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि अगर ये नंबर ना हो, स्ट्रिंग ना हो, ये हो एक तरह का पूरा ऑब्जेक्ट, समझ आ रही, क्या हो, एक पूरा ऑब्जेक्ट हो, और हमें हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर पता है, की उसकी वैल्यू, की वैल्यू पेयर होता है हमारे पास। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। तो मैं सिंपल अब उसको यूज करने वाला हूं यहाँ पर आकर, कैसे, इधर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैं इसको वैसे ही रखूंगा, इसको मैं रैंडम ही रखूंगा, हेलो रैंडम, सही है। इस चीज को कमेंट कर देते हैं, इनको कमेंट करेंगे, ऑब्वियसली एरर आएगा, नेम इज नॉट डिफाइंड, एज इज नॉट डिफाइंड, मैसेज इज नॉट डिफाइंड, जो मैंने कॉल करवाए हुए हैं, ठीक है। और वो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम, और ये चेक करो वो हमें बता भी रहा था कि किस लाइन पर आपका एरर है, 14 लाइन पर हमारा एरर है ये कि ये नेम,
ठीक है, इसी चीज का एरर आ रहा है, हम लोग इन सब चीजों को हटा देते हैं ना, कोई मसला नहीं है हमें। इनको हटाओ, इनको भी हटा देते हैं, और हमारा जो नेम है इसको भी हटा देते हैं। और एक और एरर आ रहा होगा हमें, और वो क्या एरर होगा, ये सेट मैसेज का। वो बोलेगा कि सेट मैसेज इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने उसको भी ऊपर जो है कमिट किया हुआ है। ये बंद होगा, ठीक है, इसको ये करते हैं। ओके जी, ये जो मेरा सेट मैसेज है अब मैं इसको भी खत्म कर रहा हूं यहाँ पे आके। सेट मैसेज जो है हमारे पास, मैं इसको भी खत्म कर रहा हूँ, सिंपल है। ओके जी, ठीक है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, बस वापस मैंने उसको ब्लैंक कर दिया हुआ है, कोई चीज मुझे यहाँ पे आके दिख नहीं रही है। एक बार इसको रिलोड कर दो, और मैं मेरे यहाँ पे आके कंट्रोल शिफ्ट आर कर रहा हूँ, ये हार्ड रिलोड होता है कि अब वो फौरन से उसको रिलोड करता है कि साथ आपका जो कैशे होता है ना उसको भी खत्म कर देता है। कंट्रोल शिफ्ट आर शॉर्टकट की आपकी इस चीज की। ओके जी, अब सीन कुछ ये है, हमारे पास हमने स्ट्रिंग देखी है, हमने नंबर देखा है, अब हमारे पास क्या है, एक तरह का पूरा ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज मैं बना रहा हूं अपनी एक तरह की स्टेट, यूजर के नाम से इस बार मैं अपनी स्टेट बना रहा हूं, और कॉमा करके मेरा सेट यूजर इज इक्वल टू कर देते हैं हमारी वही यूज स्टेट को टारगेट करो, और इस पर कोई स्ट्रिंग नहीं है, इस पर कोई नंबर नहीं है, इस पर क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। सही है, कर सकते हैं ऐसे, ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे मैं पहले 3 वैल्यूज ऐड कर रहा था, तीन स्टेट्स ऐड कर रहा था, नेम एज मैसेज, तीनों को अब मैं एक ही ऑब्जेक्ट में ऐड करूंगा बट एज एन की वैल्यू पेयर, ठीक है। बट लाइक ये हो सकता है नेम उसका वो हारिस हो, एज उसकी ये हो, और उसका जो मैसेज है वो ये हो, मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। सही है, नेम कर देते हैं, इससे बाहर आकर वो अली कर देते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी एज को पकड़ लेते हैं, एज हम लोग कर देते हैं एक नंबर होगा, मैं उसको 40 कर रहा हूँ। उसके बाद लास्ट में आ जाते हैं और हम लोग इसको करते हैं हमारा मैसेज कॉलन कर देते हैं इस चीज को, हेलो अहमद, हेलो अहमद है, इसको हेलो अली होना चाहिए था, ठीक है। हम लोग ये काम करना चाहते हैं, सिंपल इस चीज को सेट करना है हम लोग। तो हमने ये चीज अभी अभी देखी है कि यार हम लोग अपने सेट को टारगेट कर सकते थे, सेट हमारा जो फंक्शन है उसको टारगेट करके अपने उस वैल्यू को, उस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही है। अब यहाँ पे मैं किसको टारगेट करूंगा, सेट यूजर को, बट पहले मैं चलो इसको कॉल करवा देता हूँ यहाँ पे आके। हमने देखा यार कि हम लोग किस तरह से अपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर की किसी स्पेसिफिक की को एक्सेस करते हैं, कैसे मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने H2 के अंदर। डॉट सिंपल था हमारे पास, मैं यहाँ आऊंगा और मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा मेरा जो यूजर है, यूजर मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट बन चुका है ना, एक ऑब्जेक्ट है यूजर डॉट करो, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा ये कर्ली ब्रेसेस मेरा यूजर डॉट, और अगर नेम कर देते हैं तो हमारे पास हमारा नेम आ जाएगा। अगला है क्या हमारे पास, यूजर डॉट एज, हमारे पास हमारी एज आ जाएगी, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास हमारा यूजर डॉट मैसेज। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है, हमें जो है तीनों चीजें शो हो रही हैं, हमने सिर्फ एज एन उसको अपने ऑब्जेक्ट के तौर पर कॉल करवा दिया और कुछ नहीं किया हमने। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सेट कर सकता हूँ, मैं सेट करके सिर्फ अपने मैसेज को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं नेम एज इनको चेंज नहीं करना चाह रहा, ऐसी है ना, मैं सिर्फ मेरी मैसेज को चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आके अगर आप लोग अपना एक सेपरेट फंक्शन बनाते हो या फिर इनलाइन भी बना लो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे किस पास सेपरेट बना रहा हूँ फंक्शन, कॉन्स करके जिसका नाम होगा चेंज मेरा मैसेज, कॉन्स मेरा चेंज मैसेज इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन या एक तरह का, आपकी मर्जी, आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो। और यहाँ पे आके अगर मैं टारगेट करता हूँ मेरे सेट यूजर को टारगेट करें क्योंकि भाई हमारा एक फंक्शन है, और ये कॉल करवा दिया। और अगर मैं इसके ऊपर आकर कर देता हूँ हेलो अली, समझ आ रही है, हेलो अली मैंने कर दिया, पहले भी हमने यही काम किया था, बाय डिफॉल्ट उसका हेलो रैंडम था, हमने एक सेट यूजर के अंदर उसको हेलो हारिस कर दिया था। अब यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट वो अली है और बाय डिफॉल्ट हेलो अहमद है, मुझे उसको सेट यूजर किया मैंने और उसको मैंने हेलो अली कर दिया है। सेव करते हैं और चेंज मैसेज को कॉल करवा देते हैं, फिर क्लिक के ऊपर आकर, ऐसी है ना। इधर आते हैं और इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक करूंगा कि यार जैसे ही आपका इस बटन के ऊपर क्लिक होता है तो आपने हमारे इस फंक्शन को रन कर देना है। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू चेंज करो हमारे मैसेज को, आप रिकमेंडेड नहीं पे नहीं है बिकॉज वो भी जेएस आ जाएगी ना, उसी की ऑल्टरनेट है ना हमारे पास इसके अंदर आएगा, ये इसका पार्ट आ जाता है। लेकिन वो जो ऐड इवेंट लिसनर है ना, वो एक तरह का क्या है, वो उसके अंदर बिल्ट इन मेथड होता है हमारे पास जेएस के अंदर, और वो जो है अपने फौरन से कॉल करवा देता है उस चीज को, हमने देखा था। तो उसका एक ऑल्टरनेट है इसके अंदर यूज इफेक्ट के नाम से, रिएक्ट का पार्ट होता है, हम लोग वो देखेंगे।
इवेंट लिस्टर मतलब उसी फॉरन से कह रहा हूँ कि वो जो है अगर हम अपने फंक्शन को कॉल करवाते हैं फिर वो उसको फॉरन रन कर देता है, वो सिर्फ उसका नाम लेता था वहां पर, ऐसी है ना। यहाँ पे उसका एक ऑल्टरनेट है यूज इफेक्ट के नाम से, हमने वो यूज करना है। अच्छा अब यहाँ पे आके इस चीज को देखो, हमने बोला कि यार जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ये चेंज मैसेज फंक्शन को रन कर दो और वो क्या है हेलो अली हो जाएगा। चेक करते हैं कि होगा क्या, यहाँ पे आके क्लिक किया, चेक करें क्या हुआ। चेंज तो हुआ नहीं है बट हमारा पूरा का पूरा पहले जो कंटेंट लिखा हुआ था वो भी खत्म हो चुका है यहाँ पे आके। सही है, ये लोड कर रहा हूं वापस से इस चीज को आकर, देखें बाय डिफॉल्ट जो था हमारे पास कुछ ऐसे था, नहीं तीनों चीजें हमारे पास आ रही हैं। ठीक है, अली 40 और हेलो अहमद बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ ये इस तरह से क्लिक हुआ, क्या होगा क्लिक के ऊपर वो सारी चीजों को खत्म करके दे रहा है। मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे किसी स्पेसिफिक को चेंज करना था। अगर आप लोग अब आकर मेरे कोड में देखो तो यार बाय डिफॉल्ट क्या वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, जो मेरा इनिशियल वैल्यू है उसकी वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, बट मैं उसको चेंज किस में कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग में मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, ये मसला बन गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपका बाय डिफॉल्ट है और आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हो वो हो नहीं पाता, तो क्या काम करेगा उसको बिल्कुल ब्लैंक कर देगा। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आप लोगों को इस चीज को भी एज एन एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, मतलब एज एन की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा कि यार आप इस की को चेंज करना चाहते हो इस वैल्यू में। बाय डिफॉल्ट क्या है, वो मैसेज मेरा हेलो अहमद है, अब आप यहाँ पे आके टारगेट करोगे कि अब मैसेज को हेलो अली कर दो, ये काम करना है हम लोगों ने। सही है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पर वापस, मैं इस चीज को टारगेट करूंगा और इसको मैं रखूंगा मेरी कर्ली बेसिस के अंदर, एक तरह का ऑब्जेक्ट। इसको एंड करते हैं और मैं इसको लिखूंगा इस पर आकर मेरा मैसेज कॉलन, और इस पर क्या हो जाएगा वो हेलो अली। सही है, हेलो अली इस पर आकर हमारे पास हो जाएगा, सिंपल है। सेव करो, अब हमारा काम तो हो जाएगा। लाइक हमें जो है मैसेज हेलो अहमद से हेलो अली में कन्वर्ट करना था, हमारा वो काम तो बन जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे आके इस चीज को एक बार रिलोड कर लो, कंट्रोल शिफ्ट आर मैंने वापस से किया, हार्ड रिलोड होता है हमारा, ये जो कैशे को भी खत्म कर देता है। सही है, ये आ गया अली 40 हेलो अहमद। अब अगर आखिर मैं इसके ऊपर करता हूं क्लिक, हेलो अली चेंज तो हो गया, पहले हेलो अहमद था अब हेलो अली आ चुका है, बट मसला अब क्या बन रहा है, पिछली वैल्यूज खत्म कर रहा है वो मेरी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे आके, पहले उसके पास 3 वैल्यूज थी, अब मैं उसको बोला कि यार पहले आपके पास जो भी वैल्यू है अब आप उसको सेट करके सिर्फ एक वैल्यू दे दो। मेरे कोड का मतलब ये है, ठीक है, क्या है कि सेट यूजर, पूरा का पूरा सेट यूजर मैंने टारगेट किया है। मैं किसी एक चीज को टारगेट कर ही नहीं सकता ना, मैंने तो पूरे सेट यूजर को टारगेट किया है। मैंने बोला कि यार सेट यूजर को अब आकर आप क्या काम करो, मेरा मैसेज हेलो अली कर दो। वो बोलेगा ठीक है, वो उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पिछली वैल्यू उसने खत्म कर दी, बिकॉज उन सब की जगह इसने ले ली है, ये मसला है। फिर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, एक एक करके सब वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। मतलब मैं नेम को चेंज करना चाहता, मैं सिंपल लिख दूंगा नेम अली आना चाहिए, एज 40 आनी चाहिए, मैं लिखूंगा नेम कॉलन आ जाएगा हमारा सिंपल अली, नेम कॉलन अली, उसके बाद हमारी एज कॉलन वो आ जाएगी सिंपल हमारे पास 40, कुछ इस तरह से। तो अब ये हमारा ठीक ठाक काम कर जाएगा कि ठीक है यार, नेम और एज वैसे ही रहेंगे, सिर्फ उसने क्या चेंज किया है, एक मैसेज को चेंज कर दिया है, ऐसे ही है। ये कोई एरर आ रहा है, ठीक है सेट है, सेव करते हैं, वापस आते हैं ब्राउजर में, एक बार वापस इसको रिलोड कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, देखो यूजर डॉट जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की तरह होता, ऑब्जेक्ट की अगर की होती वो तो हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे एक पूरा फंक्शन है, सेट यूजर फंक्शन है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक फंक्शन है, तो फंक्शन में डॉट करके नहीं एक्सेस कर सकते उस चीज को। अब उसका ऑल्टरनेट है ना, अब ये तो देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें थी, नेम एज और उसका मैसेज, तो वो उससे चेंज कर दिया है अली 40 हेलो अहमद, क्लिक किया, ठीक है हेलो अली आ रहा है, यहां तक हमारा काम डन है। लेकिन अच्छा सवाल आपका अफजल कि यार अगर हमारे पास 20-30 लाइंस होती हैं, 20-30 हमारे पास पहले इसके अंदर कंटेंट थे, तो क्या मैं एक एक करके सारी चीजें पहले लिखूंगा, उसके बाद लास्ट तक जो मुझे चेंज करनी है मैं वो लिखूंगा, क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो वो नहीं करना हमने, ऑब्वियसली अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग सेम चीज को बार बार रिपीट करें, हमारा कोड है वो रिपीट हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस खराब होगी वहां से। सही, तो फिर इस चीज का ऑल्टरनेट क्या होता है, हमारे पास इस चीज का एक ऑल्टरनेट होता है, और वो होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्प्रेड ऑपरेटर, और अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से स्प्रेड ऑपरेटर ये हुकाम क्या कर रहा होता है हमारा। स्प्रेड ऑपरेटर मेनली क्या है, आपका एक तरह का प्योर फंक्शन होता है, प्योर फंक्शन। ठीक है, अब प्योर फंक्शन काम क्या कर रहे होते हैं,
प्योर फंक्शन हमारे सिंपल ये काम कर रहे होते हैं कि वो आपकी एक कॉपी जनरेट करते हैं। हमारा जो मैप का मेथड है वो प्योर फंक्शन है, हमारा फिल्टर का मेथड प्योर फंक्शन है, वो एचओसी भी है और साथ में वो प्योर फंक्शंस भी हैं। प्योर फंक्शंस क्या काम कर रहे हैं? प्योर फंक्शन सिंपल ये काम कर रहे हैं कि आपके ओरिजिनल एरे या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, उसकी कॉपी जनरेट करके उसको चेंज कर रहे हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक आके? ये प्योर फंक्शन का काम है, एचओसी का काम नहीं है। एचओसी का काम था ये था कि वो अपने एक कंपोनेंट है तो वो किसी और कंपोनेंट को रिटर्न करवा रहा होगा, वो एचओसी होता है। प्योर फंक्शन ये क्या काम करता है? कॉपी जनरेट कर रहा होता है। सिंपल समझ आ गई इस चीज की? तो मैंने अब क्या काम किया, ऊपर जो मैंने एक एक करके के तीनों को लिखा वो मैंने कमेंट कर दिया है। अब यहाँ पर आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं इस चीज को हटा दूंगा, पूरे को हटा देते हैं यहाँ पे आके। स्प्रेड ऑपरेटर अब यूज करते हैं। अब स्प्रेड ऑपरेटर काम किस लिए आता है? मैंने आपको बताया कि अब एक कॉपी जनरेट करेगा। मैं यहाँ पे आके सिंपल ये चीज करने वाला हूँ अब कि यार पहले मैं अपने इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की कॉपी जनरेट करूंगा। उससे ये होगा कि उसका सारा कंटेंट मेरे पास आ जाएगा, उसका सारा डेटा मेरे पास आएगा, मतलब कि नेम, एज, मैसेज तीनों मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद आगे जो एक स्पेसिफिक चीज अपडेट हुई है, चेंज हो रही है, मैं उसको चेंज कर दूंगा। सही है? तो स्प्रेड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है? सिंपल डॉट डॉट डॉट। 3 डॉट्स आपका क्या है? ये आपका स्प्रेड ऑपरेटर होता है और 3 डॉट लगा इसका ये, इससे उसको ये मिल चुका है कि यार आप मुझे इसको स्प्रेड करना है। आगे मुझे उसको बताना है कि यार किसको स्प्रेड करना है, मुझे किसको स्प्रेड करना है। यूजर को मुझे स्प्रेड करना है, बिकॉज यूजर जो है, यूजर में ही मेरा सारा सारा डेटा पड़ा हुआ है। अली, एज और मैसेज वो मेरे यूजर के अंदर पड़ा हुआ है ना। एक मेरे तरह का ऑब्जेक्ट मैंने वही बना, मेरा मेन वेरिएबल वही है। मैं पहले ये काम कर रहा हूँ कि उस यूजर की कॉपी जनरेट कर रहा हूँ, उसके बाद उस यूजर के अंदर जो एक मैसेज पड़ा हुआ है ना, मैं वो चेंज करूंगा। तो यहां तक आके अगर मैं करता हूँ मेरा डॉट 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 करके यूजर सेम आ जाएगा। अगर मैं इसको सेव कर दूं, क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेम चीज ऐसी आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन अब उसकी एक कॉपी जनरेट होगी। अब आपके पास भले ही 1000 लाइंस हो, पहले वो सारी स्प्रेड होके आ चुकी है, उन सभी की एक कॉपी जनरेट हो चुकी है यहाँ पे आके। सही है? कॉमा करके आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, उसका जो एक स्पेसिफिक फील्ड हमें चेंज करनी है, मैसेज हमें चेंज करना था। मैसेज को टारगेट करो, मैसेज कॉलन कर दो, इस पर आकर आप हेलो अली, सिंपल इस पर आकर हेलो अली कर दिया। तो ये कोड एज कम्पेयर टू पिछले कोड के थोड़ा सा शॉर्ट है, छोटा है, हमारा बन जाता है और इजी है। और ये प्रोफेशनल काम होता है हमारा इस तरह से। ठीक है? हाँ, हमारा जो स्प्रेड ऑपरेटर वो एक तरह का प्योर फंक्शन होता है। इम्प्योर फंक्शंस होते हैं जो कि आपके ओरिजिनल एरे के ऊपर ही चेंजिंग कर रहे होते हैं, वो आपके इम्प्योर फंक्शंस होते हैं। सेव किया अगर इस चीज को हमने, तो ये चेक करो अब अली 40 हेलो अली तीनों हमारे पास इस तरह से आ रही है। इसको एक बार रिलोड कर लो, ये पीछे पीछे वाली आ रहा था, इसको एक बार मैंने रिलोड किया। हम्म, वो ये मेरी यार इसकी कैशे वगैरह खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अली 40 हेलो अहमद हमारे पास कुछ हिस्सा से हमने उसको स्प्रेड किया और मैसेज को चेंज किया। अब अगर मैं इसके ऊपर आकर करता हूँ क्लिक, हाँ जी, अब हेलो अली आ रहा है। ये होता है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये जेएस का पार्ट है। जो हमारे पास स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो भी हमारी जावास्क्रिप्ट ही है, बट ये उसके एडवांस वर्जन में ये हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में, ECMAScript 6 में उन्होंने हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया था स्प्रेड ऑपरेटर। इसी के साथ एक रेस्ट ऑपरेटर भी होता है, वो भी ट्रिपल डॉट ही है, सेम सिंटैक्स उसका भी है। ठीक है? वो भी यही काम कर रहा होता है, दोनों मिलकर एक साथ ही काम करते हैं। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारा कुछ ये काम कर रहा है। यहाँ तक आके इसको कोई मसला? सबको क्लियर है यहाँ तक आके? ओके। तो हम लोगों ने क्या है अब तक अपने 3 तरह के डेटा टाइप देख लिए अपने यूज स्टेट के अंदर, स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट। अब एक एरे रहता है, एरे रहता है हमारे पास ये। अब एरे में ये हो सकता है कि या तो मैं एक सेपरेट एरे अपना बना लेता हूँ और फिर यहाँ पे आके उसको कॉल करवा दूंगा वहां से एक्सपोर्ट कर कर, ठीक है, या फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे आके उसको कॉल करवा सकता हूँ। बट एक सेकेंड, एरे से पहले थोड़ा सा इसको जो है ना और डीप लेकर चलते हैं। और एरे से पहले मैं ये काम करूंगा, मैं अपना एक डार्क मोड लाइट मोड इनेबल करूंगा। अक्सर हम लोग जो है अपनी वेबसाइट्स में देखते हैं इनेबल डार्क मोड का बटन, फिर इनेबल लाइट मोड का बटन, या फिर वो चांद और सूरज बना होता है, वहां पर क्लिक करते हैं चांद आता है, फिर वापस क्लिक करो सूरज आ जाता है वहां पे आके। वो नाइट मोड डे मोड को इनेबल कर रहे होते हैं हमारे पास। कुछ हम लोग वही काम करने वाले हैं अब यहाँ पे। ठीक है? किसके थ्रू? अपने यूज स्टेट के थ्रू, इसी हुक के थ्रू हम लोग वो काम करेंगे। सबको क्लियर है यहाँ तक आके? ठीक है, इतनी हमें चीज क्लियर हो चुकी है। तो अब मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे आके, इस सारी चीजों को वैसे ही रखेंगे। और मैंने आपको अभी जो चीज बताई कि आप लोग मल्टीपल अपनी स्टेट्स बना सकते हो। ठीक है? आप लोग अपनी मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हो। मेरे पास 2 स्टेट, अगर एक स्टेट बनी हुई है, मैं अब आकर अपनी एक और स्टेट बनाने वाला हूँ। और मेरी ये वाली स्टेट कौन सी स्टेट होने वाली है? ये वाली जो मेरी स्टेट है ये होगी मेरे एक ऑब्जेक्ट की स्टेट।
ठीक है, ऑब्जेक्ट की स्टेट वो कैसे होगी? वापस करते हैं कॉन्स्ट, एक तरह का एरे स्ट्रक्चर में जो मेरा है यूज स्टेट का, मैं वही लगा रहा हूँ यहाँ पे आके। और लेट्स सपोज इसका मैं नाम रख देता हूँ मोड, मोड इसका नाम रख देते हैं इस बार, सही है, मोड और सेट मोड। और वापस से मैंने ये चीज बताई कि ये सिर्फ एक कॉमन कन्वेंशन है फंक्शन का, अगर आपने सेट मोड सेम ही रखना है, आपकी मर्जी, आप इसको अपना नाम रख लो, इसको शेक एंड बेक रख लो, आपकी मर्जी है, सही है। ठीक है, तो क्या चीज है हमारे पास, मोड, सेट मोड हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब इस इक्वल टू करते हैं इसको यूज स्टेट के अंदर, यूज स्टेट हमारे पास आ गई कुछ इस तरह से, हाँ, यूज स्टेट कुछ ये इस तरह से आ गया हमारे पास, सही है। और ये भी मैं एक तरह का इसको ऑब्जेक्ट वापस से दे रहा हूँ, एक तरह का क्या ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा यार हम लोग जो है इसको एज एन ऑब्जेक्ट कई वैल्यूज पास कर सकते हैं। यहाँ पर आकर मैं अपनी इस यूज स्टेट के अंदर जो है ना अपने सीएसएस को पास करने लगा हूँ, समझ आ रही है? यूज स्टेट के अंदर अब मैं आकर अपनी सीएसएस को पास करने वाला हूँ। सीएसएस को किस तरह से पास करने वाले हैं, इसको आप कह सकते हो आपकी इंटरनल सीएसएस, ठीक है। इंटरनल सीएसएस आप कुछ इस तरह से देते हो। आप लोग क्या काम करोगे, सिंपल, आपने पहले अपनी कोई भी अगर प्रॉपर्टी कौन सी लगानी है, पहले आपकी वो बात आए। लेट्स सपोज हमारा एक डार्क मोड लाइट मोड है, उसमें हमारा एक बैकग्राउंड कलर होता है, तो हमारी सीएसएस की बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी आ जाती है। बंद पड़ गया, मैं नहीं यूज कर रहा, नहीं ऑनलाइन है, मैं कर देता हूँ। फिजान बैठे तो हैं, फिजान यार आप इसके साथ जरा अपनी मीटिंग कर लें, ठीक है। और फिलहाल मुझे आपको रिमूव करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसमें ऊपर खड़ी हैं, कर रहा हूँ मैं यार इनको रिमूव, ठीक है। क्लिक कर दिए, मेरा आज लैपटॉप थोड़ा सा स्लो हुआ पड़ा है ना, ये वजह, ठीक है। ओके जी, तो क्या सीन है अब हमारे पास, हमारे पास डार्क मोड लाइट मोड इनेबल हमने करना है। तो हमने क्या सिस्टम किया है, हमने अपनी एक और स्टेट बना दी है और अब आकर मैं इसके अंदर अपनी सीएसएस को पास करने लगा हूँ। तो पहले डार्क मोड में क्या होता है, हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है, मैं एक बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी यहाँ पे आके ऐड कर सकता हूँ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी कि अगर हमें इनलाइन या इंटरनल सीएसएस देनी है तो वो हमें कैमल केस में देनी है। अगर आप लोगों को याद हो फर्स्ट क्लास में हमने ये रूल देखा था इसका कि अगर आप लोग अपनी इनलाइन सीएसएस देते हो तो वो कैमल केस में होती है आपकी, ऐसी है ना। तो बैकग्राउंड कलर का कैमल केस क्या होगा, बैकग्राउंड पूरा स्मॉल में, कलर का सी कैपिटल में। मैं आकर इसको लिखूंगा यार बैकग्राउंड कलर कुछ ये, और इसको लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट मेरा ब्लैक। अभी सिर्फ चेक कर रहे हैं हम लोग, ये हो गया हमारा ब्लैक। और उसके बाद उसका जो कलर है, कलर वो हो जाएगा हमारे पास कॉलन करके व्हाइट। फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी सी चीज है, ओके। हम लोग अब ये चीज चेक करते हैं कि यार क्या ये चीज काम कर रही है हमारी, मतलब क्या ये जो हमारी स्टेट्स हैं बैकग्राउंड कलर और कलर की, क्या ये काम कर रही है, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट होकर कलर उसका ब्लैक, बैकग्राउंड कलर ब्लैक होकर कलर उसका व्हाइट हो रहा है कि नहीं। तो आऊंगा मैं यहाँ पर इस पूरे पेरेंट के ऊपर और मैं इसको स्टाइल दे दूंगा। हमने स्टाइल जो इनलाइन स्टाइल देखा था इसका, मैं इसको वो स्टाइल पास कर रहा हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने देखा था अगर आपने इनलाइन स्टाइल देना है तो डबल कर्ली ब्रेसेस आप ऐड करते हैं, बट यहाँ पे मैं इनलाइन स्टाइल नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं अपनी ऊपर जो वैल्यूज मैंने दी है उसको पास कर रहा हूँ, तो सिंगल कर्ली ब्रेसेस में लगाऊंगा यहाँ पे आके, बिकॉज मैं उसको रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे स्टाइल। और मैं आके लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे, मोड, मोड लिख देंगे यहाँ पे आके सिंपल, ठीक है। मोड हमारी ये स्टेट थी, हमारा जो वेरिएबल था वो हमारे मोड था, हमने वो लिख दिया यहाँ पे आके। अब सिंपल क्या है, इस चीज को सेव करते हैं और जरा चेक करते हैं। अभी तक हमारा ये काम होना चाहिए, या बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, कलर उसका व्हाइट हो जाना चाहिए, जितना हमारे पास कंटेंट है। सेव करते हैं, ब्राउजर में आते हैं और एक बार आकर अगर इसको रिलोड भी कर देते हैं, यार ये रात तक ठीक चल रहा था मेरे साथ। हाँ जी यार ये काम तो कर रहा है हमारा, ठीक है। लाइक उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो गया, कलर उसका व्हाइट हो गया। हाँ इसकी हाइट जो है वो थोड़ी सी कम है, बिकॉज मैंने उसको कोई स्पेसिफिक हाइट नहीं दी है, जितना उसके पास कंटेंट है वो उतना ही हाइट ले रहा है। हम लोग अगर इसकी हाइट को 100 VH करते हैं तो पूरा पेज कवर करेगा, और मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे आके। स्टाइल डॉट CSS पे चलते हैं और ये जो यूज स्टेट क्लास है ना, मैं इसको हाइट दे दूंगा 100 VH तक की, ठीक है। हम लोग आते हैं यहाँ पर और इस चीज को जो है हम लोग हाइट दे रहे हैं यहाँ पे, हाइट कॉलन 100 VH तक की, बस हम लोग इसको ये कर रहे हैं। अब सिंपल सीन ये होगा कि यार वो पूरे पेज के ऊपर आ जाएगा बस। हाँ वो तो हम लोग यहाँ पे आके कोई इमेज तो नहीं ना लगा रहे हैं,
यहाँ पे आके हम लोग कोई इमेज नहीं लगा रहे हैं, सिंपल हमने उसकी पास अब जो हमारा मेन पेरेंट है, हमने उसकी एक हाइट बढ़ा दी 100 VH ताकि वो मेरी पूरी स्क्रीन को कवर करे। वैसे ये रिकमेंडेड वे नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि ये रिकमेंडेड वे नहीं है, जितना आपके पास कंटेंट हो आप सिर्फ उसको उतनी ही हाइट दें। बाय डिफॉल्ट वो ठीक है, लेकिन मैं मेरे मेरे पूरे पूरे पेज के ऊपर जो है इनेबल करना चाह रहा हूँ डार्क मोड को, इसलिए मैंने बस इसको ये चीज दे दी है। तो अब क्या सीन है, ये हमारे इस पूरे पेज के ऊपर आ जाएगा। हमारा अगला काम ये है, ठीक है, हमारा यहाँ तक ये चीज हो चुकी है। हमारा अगला काम ये है कि यार बाय डिफॉल्ट तो उसको व्हाइट ही होना चाहिए, क्लिक करे तो फिर इसको ब्लैक होना चाहिए था। ठीक है, एक बटन बना लेते हैं पहले पहले उस बटन पर क्लिक होगा, उसके बाद ये चेंज करेगा अपने सारी चीजों को। यूज स्टेट के ऊपर चलते हैं। अब देखो ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक बड़ा मजेदार है, इसको देखना है आप लोगों ने। हम लोग बटन बना देते हैं इस पूरे यूज स्टेट क्लास के बाहर, या इसके अंदर ही बना देते हैं, इसके अंदर ही बना देते हैं। मैं बना रहा हूं अपना एक बटन, और इस बटन को जो है हम लोग इसके अंदर लिख देंगे इनेबल डार्क मोड फिलहाल के लिए। इनेबल डार्क मोड, इनेबल डार्क मोड हमने इस चीज के अंदर लिख दी है सादिया, तभी ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, इनेबल डार्क मोड हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। अब सीन कुछ ये है कि यार मैं बाय डिफॉल्ट जो है इसको ब्लैक नहीं रखना चाह रहा। बाय डिफॉल्ट जब व्हाइट ही होगा, क्लिक करेगा फिर वो ब्लैक हो जाएगा। तो आओ जरा इस चीज को चेंज कर देते हैं। इधर आते हैं और इसका कलर बाय डिफॉल्ट जो उसका बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो जाएगा, और उसका जो कलर है वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक होगा। ठीक है, ये चीज ओके है। वो तो उनका सेपरेट होता है ना, हम लोग इस टाइम पे पूरे वेब पेज के कोई टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको पूरे को दे दिया। वहां पे आपका प्रॉप्स के थ्रू पास करते हो, प्रॉप्स एक चीज होती है, यूजर ही देखेगा इस चीज को, और इस चीज ने देखना है। हमजा यूजर ही है इस टाइम पे ना। अच्छा जी, अब ये क्या सीन है, ये हमारे पास ये चीज आ चुकी है। अब हमें पता है हमारे पास एक सेट मोड के नाम से चीज तो पड़ी है, जो कि हमारी इन वैल्यूज को चेंज कर सकती है, कर सकती है ना। तो सिंपल उसको टारगेट करते हैं, उसको बोलेंगे कि यार अब आकर आप बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो, कलर को व्हाइट कर दो, सिंपल है, कर सकते हैं ऐसे। आओ एक फंक्शन बना लेते हैं, मैं बोलूंगा यार कॉस्ट चेंज मोड के नाम से अपना फंक्शन, कॉस्ट चेंज मोड इज इक्वल्स टू, कुछ आ जाएगा हमारे पास ये, और इस बार आकर मैं बोलूंगा यार आप सेट मोड को टारगेट कर लो, कर सकते हो। वापस एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, एक तरह का पूरा ऑब्जेक्ट है। मैं इसको यहाँ पे स्प्रेड कर सकता था, मैं इसको स्प्रेड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे कोई भी वैल्यू पिछली नहीं रखनी है, मुझे कोई भी वैल्यू पहले वाली सेम नहीं रखनी है, मुझे चेंज करनी है वैल्यू, तो मैं स्प्रेड नहीं करने वाला। सही है। अब यहाँ पे आके क्या काम करते हैं, अब यहाँ पे आके इसको बोल देते हैं यार आप अब आकर अपना जो बैकग्राउंड कलर है ना, आप उसको कर दो ब्लैक। बाय डिफॉल्ट व्हाइट रहेगा, बट ये फंक्शन जब रन करेगा तब वो ब्लैक हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ रही है सबको एलिया? बाय डिफॉल्ट उसका कलर बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, अब फंक्शन जब रन करेगा तब उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, और इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पे आके कलर सॉरी ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा, व्हाइट होगा, कलर कॉलन व्हाइट। तो हमारा लॉजिक तो बन चुका है यार, कि यार पहले बाय डिफॉल्ट जो है वो व्हाइट और ब्लैक रहेगा उसका बैकग्राउंड कलर और कलर, और जैसे फंक्शन हमारा रन करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा, कलर उसका व्हाइट होगा। अब ये फंक्शन को कॉल करवाते हैं, जरा चेक करते हैं कि यार ये फंक्शन हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो ये जो इनेबल डार्क मोड वाला बटन था, इसके ऊपर आते हैं और हम लोग बोलेंगे यार ऑन क्लिक जैसे इसके ऊपर होता है, तो आप क्या काम करो, आप हमारे इस चेंज मोड वाले फंक्शन को कॉल करवा दो। कर सकते हैं ऐसे, सिंपल। अभी तक मैंने एक चीज की है, सेव करते हैं और अब वापस आते हैं अपने ब्राउजर में। अब जरा देखते हैं कि यार ये अब काम कर रहा है कि नहीं। सही है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये जो है मेरा सेव करता जा रहा है, इतना ज्यादा सेव कर रहा है, मेरे ख्याल से सेव ही कर जाएगा सारा। हाँ हाँ, अभी तक सेव नहीं होगी, बिकॉज ऐसे चीज में कोई डेटाबेस का सिस्टम या कोई लोकल स्टोरेज नहीं है इसमें अंदर, तो सेव नहीं होगी। अभी अगर रिलोड करेंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओहो, इसे वाह सेव कर दिया। ठीक है, वो सेव हो गया। अब आते ही हमारे पास एक बटन तो है इनेबल डार्क मोड का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, एक बार आकर जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैंने इसके ऊपर आकर कर दिया है क्लिक, मुझे एक बार इसको रिलोड करना पड़ेगा वापस से, बिकॉज वो पहले वो उसने रिलोड कर दिया था। एक बार बस मुझे इसको रिलोड करना पड़ेगा, आपका इतना स्लो नहीं होगा, आप लोगों का फास्ट होगा। बेसिकली मैंने इसके अंदर जो है ना अभी काफी चीजें इंस्टॉल की हैं, तो आई गेस उसकी वजह से स्लो हो गया, मुझे वन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इधर आकर अगर मैं इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक, हाँ जी मेरा काम तो बन रहा है। बाय डिफॉल्ट ब्लैक व्हाइट था, जैसे क्लिक किया वो उसको ब्लैक हो चुका है, बट वापस क्लिक करेंगे तो वो वापस लाइट नहीं आ रही है।
कंडीशन लगानी पड़ेगी मैं वहां पे आके। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ऐसे ही आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे आके उसको कंडीशन देनी पड़ेगी कि यार अगर बाय डिफॉल्ट मेरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है उसको कलर ब्लैक कर दो, और अगर वो ब्लैक है उसको व्हाइट कर दो। सिंपल है। कंडीशन। प्योर फंक्शन का यहाँ पे क्या काम है यार, कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कंडीशन है ये, ठीक है। वापिस आते हैं तो ये सेट, मेरा सेट मोड वाला जो फंक्शन है वो काम कर रहा है यहाँ पे आके, सही है। इधर आते हैं और अब अपनी जरा कंडीशंस को ऐड कर देते हैं। मैं बोलूंगा यार अगर इफ जो है हमारे पास हमारा ये जो मोड है, मैं मोड को टारगेट करूंगा, ठीक है। हम मोड डॉट करके, मोड डॉट उसका जो बैकग्राउंड कलर, आपकी मर्जी, आप लोग जिस मर्जी वैल्यू को टारगेट कर लो। मोड डॉट बैकग्राउंड कलर अगर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू किसके है, व्हाइट के है। अगर पहले व्हाइट के इक्वल है तो आप क्या काम करो, तो आप ठीक है आप ये नीचे वाला काम कर दो, ये ब्रैकेट को मैं इसके बाहर ले जाऊंगा ना, सही है। यहां तक क्लियर है कि यार अगर हमारा बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो आप क्या काम करो, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करो, कलर को व्हाइट कर देना। ये चीज समझ आ गई। वरना हो एल्स में, एल्स, वरना आप क्या काम करो, वरना आप वापस सेट मोड को टारगेट कर सकते हो। और अब आकर आप क्या काम कर लो, अब आकर आप अपने बैकग्राउंड कलर को इस बार क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे। बैकग्राउंड कलर को व्हाइट कर दिया और हमने उसके बाद अपने कलर को ब्लैक कर दिया। कलर हमारा कॉलन ब्लैक। क्या बना हुआ है, मोड को टारगेट नहीं करेंगे। मोड हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट ऐसे एज एन आ रहा है ना, तो पूरे ऑब्जेक्ट को मैं क्या उसको वैल्यू दूंगा, अप्लाई तो हो जाएंगी और कंडीशन को नहीं लगेगी हमारे पास। लाइक ये उसको ये पता नहीं चलेगा कि यार कि क्या अप्लाई करना चाह रहे हो। अगर मैंने उसको लिख दिया कि मोड, इफ मोड, वो बोलेगा मोड इज, उसका मतलब ये होगा कि मोड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर मोड एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मोड तो एग्जिस्ट हमेशा ही करता रहेगा, इसलिए हमने उसके अंदर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को एक्सेस किया है, ठीक है। अच्छा जी, ये सेमीकोलन को मैं हटा देता हूँ, और कोई एरर तो नहीं है। अच्छा ये एक ब्रैकेट का एरर आ रहा है, बिकॉज ये जो है हमारे पास, मैंने इसकी एक ब्रैकेट हटा दी है, इसलिए एक ब्रैकेट का एरर आ रहा था। हाँ आप सही है। तो अब सीन कुछ है कि बाय डिफॉल्ट क्या है, उसका जो हमारे पास बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट है, अगर तो आप उसको ब्लैक कर दो और कलर को व्हाइट कर देना, और वरना आप उसको व्हाइट कर दो बैकग्राउंड कलर को और कलर को ब्लैक कर देना। सही है। अभी कोई एरर है हमारे पास, आई गेस अभी भी कोई एरर है, नीचे हमारे पास एक एरर आ रहा है, चेंज मोड, या नीचे कुछ और एरर है। मैं इसको जरा देख लेता हूँ नीचे करके स्क्रॉल। चेंज मोड मैंने यहाँ पे आके लिखा हुआ है, ये एरर फिर कहाँ आ रहा है मेरा, अच्छा ये ब्रैकेट का ही एरर है, ब्रैकेट का एरर है। आई गेस ऊपर ब्रैकेट को एक ज्यादा हो गई है ना। मेरा ख्याल है कि ये वाली ब्रैकेट ज्यादा हो गई है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे आके, तो उसके बाद चेक करते हैं ना कि ब्रैकेट कौन सी है। इफ की ब्रैकेट है और ये यहाँ पे आके एंड हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, ठीक है। और उसके बाद ये एल्स की ब्रैकेट, ये यहाँ पे आके हमारे पास एंड हो रही है, और ये लास्ट वाली जो ब्रैकेट है वो है इस चीज की, तो वो हमारी फंक्शन की है। हाँ जी सही है ये, वो एक ब्रैकेट से ज्यादा आ गई थी, हमने वो बस उसको हटा दी है। तो अब सीन कुछ है कि यार अब हमारा काम करना चाहिए कि यार क्लिक करने पर वापस व्हाइट पे जो क्लिक करने पर वो ब्लैक भी हो जाए। सेव करते हैं और ब्राउजर में अब आते हैं दोबारा से। ये कुछ इस तरह से एक बार आकर वापस इसको रिलोड करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आर करके। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब जरा चेक करते हैं, इनेबल डार्क मोड। अब देखो इसकी कंडीशन हमने क्या बनाई है, बाय डिफॉल्ट अगर उसका बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, तो ये व्हाइट है पहले, सही है। कंडीशन मीट कर रही है तो क्या होगा, क्लिक करोगे, इसके ऊपर अगर क्लिक कर दोगे, ठीक है, वो उसने उसको ब्लैक कर दिया, तो वो उसको अब उसने उसको फॉल्स कर दिया, सही है। अब अगर दोबारा इसके ऊपर आकर कर देते हो क्लिक, तो अब वो आ चुका है एल्स में, अब उसको व्हाइट करें वापस से, तो अब क्या है हमारा ये डार्क मोड लाइट मोड इनेबल हो चुका है। अब टेक्स्ट की बारी है, मैं ऐसे नहीं छोड़ रहा हूँ, टेक्स्ट को करेंगे अब हम लोग, ठीक है। व्हाइट इन लाइट होता है, वो इनेबल लाइट मोड लिखा आता है, व्हाइट तो नहीं लिखा आता कहीं पर भी। इनेबल लाइट मोड हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आके। तो यहाँ तक पहले यहाँ तक बताओ सबको समझ आ रही है। बाय डिफॉल्ट एक स्टेट थी हमारी, हमने उसको चेंज कर दिया सेट के थ्रू। अब यहाँ इस चीज को देखो, ये हमारी होती है री रेंडरिंग, जो आप प्योर जेएस के थ्रू नहीं कर सकते हो।
ये आप इसके थ्रू करते हैं। और यूज स्टेट रिएक्ट का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, यूज स्टेट रिएक्ट का पार्ट है। ओके जी, यहाँ तक हमारी ये चीज ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अपने इस टेक्स्ट को चेंज करना है, इनेबल डार्क मोड जो लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज करके इनेबल लाइट मोड और इनेबल डार्क मोड दोनों लिखना चाह रहा हूँ। आज जरा इधर अब, तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या कर दें, स्टाइलिश बार में बनाएंगे, पहले लॉजिक लगाते हैं, स्टाइलिश बार में बनाएंगे। अच्छा, अब सीन कुछ ये, आप लोग यहाँ पे आके एक चीज देखो, इनेबल डार्क मोड लिखा है वो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। हमारा जो इनेबल डार्क मोड है वो हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ना यहाँ पे आके, तो ये कभी चेंज ही नहीं हो सकता। मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा, अगर मुझे इसकी वैल्यू भी चेंज करनी है, मुझे मींस मुझे इनेबल डार्क मोड को जो है इसकी वैल्यू को लाइट इनेबल लाइट मोड करना है, इसका मतलब है कि मुझे इसको डायनामिक करना पड़ेगा। मुझे इसका मतलब है कि मुझे इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक और स्टेट बना सकते हैं हम लोग इस चीज की, टेक्स्ट की मैं इस बार आकर स्टेट बना दूंगा। इधर आ जाते हैं हम लोग, ऊपर वापस स्क्रॉल करते हैं, और अब आकर मैं अपनी एक और स्टेट ऐड कर रहा हूँ, और इस स्टेट का नाम मैं रखूंगा कॉन्स्ट करके मेरा टेक्स्ट। टेक्स्ट की कोई है तो नहीं पहले, टेक्स्ट की नहीं है ना, कॉन्स्ट मेरा टेक्स्ट कॉमा सेट टेक्स्ट, और उसके बाद आप इज इक्वल टू कर दो अपने इस यूज स्टेट को, और बाय डिफॉल्ट इसको दे देते हैं इनेबल डार्क मोड। कर सकते हैं ऐसे, बाय डिफॉल्ट आ रहा है हमारे पास इनेबल डार्क मोड। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉल करवा देता हूँ नीचे जाकर, ताकि मेरी ये वैल्यू क्या है वो डायनामिक हो जाए। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको आकर? अभी हार्ड कोड थी, अब मैं इस टेक्स्ट को नीचे आकर कॉल करवाऊंगा इनेबल डार्क मोड की जगह। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो, ये है, इसको कॉल करवा रहे हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। सिंपल टेक्स्ट लिखो अपनी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो सीन कुछ ये है कि अब वैल्यू आ रही है हमारी डायनामिक, यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं है। अभी बाय डिफॉल्ट हमारे पास इनेबल डार्क मोड ही लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट उसकी जो इनिशियल वैल्यू वो इनेबल डार्क मोड ही है, वही हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। बट अब मुझे उसको चेंज करना है, और चेंज करना है मुझे उसके कलर की बेसिस पर। अगर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो शो होना चाहिए इनेबल लाइट मोड, और अगर उसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है तो शो होना चाहिए इनेबल डार्क मोड। लॉजिक तो यही बनता है ना हमारे पास। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये डार्क मोड है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए था इनेबल लाइट मोड, सही है। और अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो अभी बैकग्राउंड लाइट है, अब यहाँ पे लिखा आना चाहिए इनेबल डार्क मोड। समझ आ गई इस चीज की लॉजिक कुछ ये है। तो अब वो हम लोग किस तरह से करेंगे, क्या उन्हीं के अंदर लोग ऐड करेंगे, नई कंडीशन ऐड करने की जरूरत नहीं है, उन्हीं के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, हाँ, इस कंडीशन को गौर से पढ़ो जरा। बैकग्राउंड कलर अगर इज इक्वल टू है व्हाइट के, तो आप हमारे बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दो। मतलब यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है। मैं यहाँ पे आके इसके ऊपर लिख देता हूँ सेट टेक्स्ट, इसी के अंदर सेट टेक्स्ट और इनेबल लाइट मोड। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनेबल लाइट मोड, लाइट मोड नहीं लाइट मोड। लॉजिक चेक कर लो ना ऊपर, क्योंकि बैकग्राउंड कलर यहाँ पे वो ब्लैक करके दे रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे आके इसलिए उसका जो टेक्स्ट है वो लाइट मोड कर रहा हूँ। और नीचे वो क्या कर रहा है, नीचे वो कर रहा है मेरे बैकग्राउंड कलर को व्हाइट, तो मैं यहाँ पे आके इसका टेक्स्ट क्या दे दूंगा, फिर डार्क कर देंगे। तो इस बार इसको बोलते हैं सेट टेक्स्ट, और वो क्या होगा, और सेट टेक्स्ट में मैंने टी ऐड नहीं किया, एक सेट टेक्स्ट, और इस बार आकर लोग बोल देंगे इनेबल डार्क मोड। सिंपल ये चीज है। समझ आई इस चीज की, हमने काम क्या किया यहाँ पे आके, जब किसको कोई मसला है इसमें। एलिया क्लियर है, हमजा, तीनों सेव करते हैं, और अब इसको टेस्ट करते हैं, यूनिट टेस्टिंग, जिसको यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। तो मैंने इसको सेव किया, वापस आते हैं एक बार यहाँ पर, और एक बार आकर वापस इसको रिलोड कर देते हैं। तो अब जरा चेक करते हैं कि क्या कहता है हमें, इनेबल डार्क मोड इनेबल लाइट मोड, तो टेक्स्ट भी चेंज होना चाहिए, और हमारा जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज होना चाहिए। इस बार आकर आ गया, अच्छा जी, इनेबल डार्क मोड बाय डिफॉल्ट ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है हमारा। अगर मैं आकर कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक, तो हाँ जी इनेबल लाइट मोड आ चुका है वहां पर, सही है। और अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो इनेबल डार्क मोड भी आ रहा है मेरे पास। बाउंसर समझ आ गई, फहीम? नहीं नहीं समझ आई, क्या समझ आई? अब देखो सीन कुछ ये है कि अच्छा ऊपर जो हमने कलर उसका चेंज किया वो समझ आ गई है, कलर उसका चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपने अपनी कंडीशन को गौर से पढ़ना है यार, कि आप किस कंडीशन पर अपने टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो। हमारा लॉजिक क्या होता है, हमारा लॉजिक सिंपल ये होता है कि यार अगर उसका बैकग्राउंड कलर जो वो ब्लैक है, तो हमें वो क्या शो करवा रहा होता है फिर वहां पर, इनेबल लाइट मोड करो, ठीक है। अगर बैकग्राउंड कलर पहले से ब्लैक होता है वो शो करवाता है इनेबल लाइट मोड, और अगर बैकग्राउंड कलर पहले से व्हाइट है तो वो शो करवाता है इनेबल डार्क मोड।
ये करवाता है ना, ऑपोजिट इनवर्स करवा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो इस चीज को, कि अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक है तो शो करवाएगा इनेबल लाइट मोड, अगर बैकग्राउंड कलर व्हाइट है वो शो करवाएगा इनेबल डार्क मोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे सेट मोड को अगर चेक करो आप लोग तो बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक हो रहा है, तो इसका इनवर्स क्या हो रहा होगा, ऑपोजिट इसका क्या होगा, लाइट मोड। सिंपल इसका ऑपोजिट होगा इनेबल लाइट मोड, हमने वही लिखा है सेट टेक्स्ट इनेबल लाइट मोड कर दो। और यहाँ पर नीचे फिर वो क्या कह रहा है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू व्हाइट, तो व्हाइट का इनवर्स क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, डार्क, सिंपल डार्क कर देगा। तो यहाँ पे हमने उसको बोला सेट टेक्स्ट को इनेबल डार्क मोड, अब यहाँ पे आके वो ये काम कर रहा है इनेबल डार्क मोड, इनेबल लाइट मोड। आप लोग इसके ऊपर ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हो ताकि 0.5 सेकंड का वेट करे फिर वो चेंज करे, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। मैंने सिर्फ इतना, मैंने एक बेसिक सा बनाकर दे दिया, आप लोग इसको जितनी मर्जी स्टाइलिंग करते रहो। समझ आ गई सबको इस चीज की, वो ये आप लोगों का टास्क है। थैंक यू हमजा। ये आप लोगों का टास्क है कि आप लोग ने यहाँ पे आके जो है ना सन और मून लगाना है। जहां पर मैंने लिखा है डार्क मोड और लाइट मोड, आप लोगों ने वहां पर लिखना है, बनाना है सन और मून। दो पीएनजी इमेजेस उठाओगे आप लोग, सिंपल बताना लॉजिक इसका क्या होगा, दो पीएनजी इमेजेस होंगी, एक मून की एक सन की, और आप लोग अपनी स्टेट बनाओगे। आप लोग उसको बोलोगे अपनी बाय डिफॉल्ट अपने स्टेट को नन रखना है, नल सॉरी, नल, सही है, या नल को छोड़ो, आप बाय डिफॉल्ट अपनी स्टेट को फॉल्स रख देना, आपकी स्टेट बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगी। आप लोग बोलोगे अगर हमारी स्टेट फॉल्स है तो आप हमें हमारा सन शो करवाओ, वरना आप हमें हमारा मून शो करवा दो। ये आपका लॉजिक है। इमोजी लगा सकते हो, लगा सकते हो, इमोजी भी लगा सकते हो। हाँ, अब विंडो पीरियड, विंडो डॉट, विंडो डॉट से आपका इमोजी कोड, इमोजी कीबोर्ड आ जाता है। स्विच, उसको स्विच कहा जाता है, स्विच। वो तो इजी होगा, वो नहीं बनाना, वो इजी है। आप लोग ये सूरज चांद बताओगे, ठीक है। समझ आ गई सबको ये क्या टास्क है आप लोगों का। मैक्स से 10 मिनट का काम है, आप लोगों के पास पूरा दिन है कल तक का। रिकॉर्डिंग में आज रात तक भेज दूंगा, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है एंड कर देते हैं यहाँ पे आके।